साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के जुडिशल रिमांड में 10 अक्टूबर तक तौसीह कर दी गई है। जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने अटक जेल में केस की समाअत की है। अदालत का एफआईए को जल्द चालान जमा कराने का हुक्म जारी कर दिया गया है। शाह महमूद कुरैशी को जुडिशल रिमांड मुकम्मल होने पर अदालत पेश किया गया है, जबकि अदालती अमले ने शाह महमूद कुरैशी की हाजिरी लगाई है। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा अवैस अब्बासी से। जो अवैस बताइए कि इस हवाले से क्या अहकाम जारी किए गए हैं? जी बिल्कुल, आज जो है चेयरमैन तहरीक इंसाफ जो है उनकी साइफर केस में जो तहकीकात के हवाले से जो है आज अगली पेशी जो हुई है वो अटक जेल के अंदर हुई है। यहाँ पर जो है जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने केस की समाअत की। यहाँ पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ की टीम भी, लीगल टीम भी पेश हुई थी। इसके साथ साथ प्रोसिक्यूटर और उसके साथ साथ एफआईए की जानिब से भी जो है वो टीम पेश हुई थी। और जो है चेयरमैन तहरीक इंसाफ और इसके साथ साथ शाह महमूद कुरैशी जो है उनका जो जुडिशल रिमांड जो है वो 10 अक्टूबर तक जो है वो एक्सटेंड कर दिया गया। 14 रोज़ा मज़ीद जो है जुडिशल रिमांड दिया गया। और इसके साथ साथ यहाँ पर जो है अटक जेल के अंदर चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जो पेशी के मौके पर जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने जो है एफआईए से भी कहा कि वो इस हवाले से जो है चालान पेश करें। आज ये जो है साइफर केस के अंदर जो है इन कैमरा समाअत थी और ये साइफर केस की तीसरी पेशी थी साबिक वज़ीर-ए-आज़म चेयरमैन तहरीक इंसाफ की। और इनका अब जो है तकरीबन 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड मज़ीद एक्सटेंड कर दिया गया है, जो कि 10 अक्टूबर तक जो है एक्सटेंड किया गया है। जी जुडिशल रिमांड में तौसीह कर दी गई है। वैसे बहुत शुक्रिया आपका। शाह महमूद कुरैशी ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मालूम नहीं बर्फ पिघली है या नहीं, जो बेगुनाह है उसे रिहाई मिलनी चाहिए। 40 साल सियासत की, 39 साल एक पर्चा नहीं हुआ था। 1 साल में कोर्ट कचहरी देख ली, दहशतगर्द भी बना दिया। अगर शफाफ इंतखाबात न हुए तो मुल्क का नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा। शाह महमूद कुरैशी की जानिब से सहाफ़ियों से गुफ्तगू की गई। नेक्स्ट टाइम हम कोर्ट के अंदर स्टार्ट करेंगे। नीयत साफ है, दामन साफ है, बेकसूर है, अल्लाह बेनियाज है। वो जब चाहे दिन बदल सकता है, वो जब चाहे फैसले पलट सकता है। इसलिए मैं कहता हूँ नकरदा गुनाहों की सजा पा रहे हैं, फिर भी अदल इंसाफ तुझसे उम्मीद पा रही है। अगर पीटीआई पर इलेक्शन न लड़ने दिया गया, इलेक्शन बेमानी हो जाएगा, बेवकत हो जाएगा, उस इलेक्शन की कोई अहमियत खत्म हो जाएगी। पीटीआई के बगैर इलेक्शन की अहमियत न होने के बराबर होगी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि आंखों के इंजेक्शन से बिनाए जाने का वाकया, पंजाब हुकूमत ने नई 10 रुकनी तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी है और इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर जावेद अकरम तहकीकाती कमेटी के सरबराह मुकर्रर कर दिए गए हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं। लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं। लियाकत, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, गुज़श्ता दिनों जो वाक़या पेश आया था जिसमें एक इंजेक्शन के बायस जो है वो कुछ लोगों की बिनाई जो है वो जाती रही थी, वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने इस हवाले से सख्त एक्शन लिया और एवस्टिन जो इंजेक्शन से पैदा होने वाली सूरत हाल के बारे में 10 रुकनी कमेटी कश्मीर दे दी है। वज़ीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर डॉक्टर जावेद अकरम कमेटी के कन्वीनर होंगे, जबकि वज़ीर प्राइमरी हेल्थ डॉक्टर जमाल नासिर मुआवन कन्वीनर होंगे। कमेटी इंजेक्शन से बिनाई जाने के वाक़या का तमाम पहलुओं से जायजा लेगी और इस नाखुशगवार वाक़े के असबाब और वजूहात का भी तयन करेगी। जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक कमेटी के दीगर अरकान में जो है वो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब सेफ्टी कानून पंजाब, एडिशनल चैरिटी डेवलपमेंट, प्राइमरी हेल्थ केयर, वाइस चांसलर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी और एडिशनल सेक्रेटरी टेक्निकल महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर भी इस कमेटी के रुकन होंगे। दीगर अरकान में प्रोफेसर डॉक्टर असलम, डॉक्टर डायरेक्टर जनरल ड्रग्स कंट्रोल पंजाब और कमेटी की तरफ से जरूरी समझे जाने वाले कोई और मेंबर भी इसमें शामिल किए जाएंगे। कमेटी से इंजेक्शन के इस्तेमाल के बारे में उस वक्त आज की जारी जो क्लिनिकल प्रैक्टिस है उसका तजर्बा करेगी और इस बात का तयन करेगी क्या ये प्रैक्टिसेस काफी हैं या नहीं। कमेटी से ठीक है, लियाकत आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आंखों के गैर मेयारी इंजेक्शन का मामला, सादिकाबाद में आंखों के गैर मेयारी इंजेक्शन की फराहमी पर अनवर नामी शख्स के खिलाफ थाना सिटी में मुकदमा दर्ज। मुकदमा डिप्टी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है डॉक्टर बिलाल आतिफ की मुद्दत में दर्ज किया गया है। ऐसा बताना है पुलिस हुक्काम का। गैर मेयारी इंजेक्शन लगने से 3 अफराद की बिनाई मुतासिर हुई। मुकदमे का ये मतन है। आंखों के गैर मेयारी इंजेक्शन का मामला है और आंखों के गैर मेयारी इंजेक्शन की फराहमी पर अनवर नामी शख्स के खिलाफ थाना सिटी में मुकदमा दर्ज। चेयरमैन सेनेट के भाई राजिक संजुरानी को सरकारी घर की गैर कानूनी अलॉटमेंट के खिलाफ केस का फैसला महफूज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। इसी हवाले से तफसीलात जानने के नुमाइंदा हसीब मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। हसीब, बताइएगा कब तक सुनाया जाएगा फैसला?
دیکھیں یہ آج چیئرمین سینٹ کے بھائی رازق سنجانی کو سرکاری گھر کی غیر قانونی الاٹمنٹ سے متعلق کیس ہے، جس کے اوپر سماعت ہوئی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار کی جانب سے سماعت کی گئی ہے۔ عدالت نے وکلاء کے دلائل کے بعد اس کے اوپر فیصلہ بھی محفوظ کر لیا ہے اور عدالت نے رازق سنجانی کی تعیناتی اور گھر کی الاٹمنٹ سے متعلق تمام تر ریکارڈ بھی طلب کر لیا ہے، اور عدالت میں کہا گیا ہے کہ جو گزشتہ سماعت پر ریکارڈ مانگا گیا تھا کیا وہ پیش کیا گیا ہے، جس کے اوپر وزارت ہاؤسنگ اور جو پیٹرولیم منسٹری ہے اور اسٹیبلشمنٹ ڈویژن ہے ان کی جانب سے ریکارڈ جو جمع آج کروایا گیا ہے، اس کے اوپر بھی عدالت کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ رازق سنجانی کو الاٹ کیا گیا گھر سرنڈر کر دیا ہے۔ وکیل رازق سنجانی کی جانب سے یہ بتایا گیا، جسٹس بابر ستار کی جانب سے یہ ریمارکس کیے گئے کہ انہیں اب گھر سرنڈر کرنے کا فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے۔ سیم ملک بہت شکریہ، آپ نے تفصیلات سے آگاہ کیا۔ سیکیورٹی فورسز کا خیبر کے علاقے 13 میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن فائرنگ کے شدید تبادلے میں 3 دہشت گرد ہلاک، مارے جانے والوں میں دشمنوں کا سرغنہ کفایت طور عدنان بھی شامل۔ ISPR IG پنجاب کی چین میں ٹور آپریٹرز اور سرمایہ کاروں کے ساتھ ملاقات، چینی انویسٹرز کی پاکستان میں مختلف منصوبے شروع کرنے میں اظہار دلچسپی۔ چینی وفد ٹورزم ڈیولپمنٹ کے لیے پنجاب پولیس کے ساتھ MOU سائن کرے گا، ڈاکٹر عثمان انور۔ اور احمد پور شرکیہ میں مزید 67 افراد کی بجلی چوری پکڑ لی گئی، 23 مقدمات درج۔ ویلکم بیک۔ اڈیالہ جیل منتقل نہیں ہونا چاہتا، چیئرمین PTI کا عدالت کے سامنے بیان۔ چیئرمین PTI نے اٹک سے اڈیالہ جیل منتقلی نہ کرنے کا عدالت کے سامنے بیان دے دیا ہے، ایسا بتانا ہے ذرائع کا۔ ذرائع کی جانب سے مزید کیا بتایا گیا ہے یہ جان لیتے ہیں اویس عباسی سے۔ اویس بتائے گا۔ جی بالکل، جیسے کہ کل ہائی کورٹ کی جانب سے بھی احکامات جاری ہوئے تھے کہ چیئرمین تحریک انصاف کو جو ہے اٹک جیل سے اڈیالہ جیل منتقل کیا جائے، تاہم آج سماعت کے دوران جو ہے چیئرمین تحریک انصاف نے جج کے سامنے یہ استفسار کیا ہے کہ وہ اٹک جیل کے اندر ہی ایڈجسٹ ہو گئے ہیں، بے شک انہیں جو ہے اب اڈیالہ جیل منتقل نہ کیا جائے، اس سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کہاں پر ہیں، وہ یہیں پر ایڈجسٹ ہو گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے بعد میں عمران خان کے وکیل لطیف کھوسا جو ہے ان سے جب یہ سوال کیا گیا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ چیئرمین PTI کا اس سینس میں یہ کہا ہے کہ وہ اٹک جیل کے اندر ہی ایڈجسٹ ہو کے وہ اب چاہے وہ 2 مہینے میں رہتے ہیں 3 مہینے میں رہتے ہیں، انہیں اس چیز سے فرق نہیں پڑتا، وہ جو ہے اٹک جیل میں بھی ابھی وہ مکمل طور پر کمفرٹیبل ہے، یہاں پر بھی ایڈجسٹ ہو گئے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے انہوں نے درخواست جو دی تھی کہ انہیں منتقل کیا جائے، تو عمران خان نے اپنے وکلاء سے یہ بھی کہا یہ درخواست واپس لی جائے، تاہم عمران خان کے وکیل لطیف کھوسا کا یہ کہنا تھا کہ ہائی کورٹ کی جانب سے جو ہے جلد یہ جو ہے تحریری حکم نامہ بھی آ جائے گا، جس کے بعد متوقع ہے کہ چیئرمین تحریک انصاف کو اٹک جیل سے اڈیالہ جیل منتقل کر دیا جائے۔ جی ٹھیک ہے اویس، آپ کا بہت شکریہ۔ آگے بڑھتے ہیں۔ پشاور میں چینی کی قیمتوں میں کمی تو آ گئی، لیکن اس کے ثمرات عام آدمی تک نہیں پہنچ سکے۔ ہول سیل میں چینی کی قیمت کم ہونے کے باوجود پرچود میں قیمتیں کم نہ ہو سکیں۔ دنیا نیوز کے نمائندہ عامر جمیل اس وقت پشاور میں اشرف روڈ پر چینی کے مارکیٹ میں موجود ہیں، ان سے مزید تفصیلات جانتے ہیں۔ جی بالکل، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھنے سے ہر چیز کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں، اور اگر اس حوالے سے ہم دکانداروں سے بات کرتے ہیں تو ان کا کہنا یہ ہے کہ ٹرانسپورٹیشن چارجز جو ہیں وہ بڑھ گئے ہیں، جس کے باعث جو بھی چیز ہم فروخت کر رہے ہیں اس میں ان کو اضافی کرایہ دینا پڑتا ہے، جس کے باعث یہی کرایہ عوام سے وصول کیا جاتا ہے اور انہیں چیزیں مہنگے داموں مل رہی ہیں۔ اور اس حوالے سے اگر ہم اشیاء خرد و نوش کی بات کریں تو اشیاء خرد و نوش میں بھی بیشتر اشیاء ایسی ہیں جن کی قیمتیں بڑھتی ہی جا رہی ہیں۔ تاہم اگر ہم چینی کی بات کریں تو چینی وہ واحد آئٹم ہے جس کی قیمت کم ہوئی ہے، یعنی گزشتہ ماہ جو چینی کی 50 کلو کی بوری تھی اس کی قیمت 9,600 روپے تھی، یعنی 184 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت کی جا رہی تھی ہول سیل مارکیٹ میں۔ تاہم اب ہول سیل مارکیٹ میں یہ قیمت 7,700 روپے تک آ گئی ہے، یعنی کہ فی کلو 154 روپے ہول سیل میں فروخت کی جا رہی ہے۔ لیکن اس کے ثمرات عوام تک اس وجہ سے نہیں پہنچ رہے کہ ریٹیلر جو ہے وہ اپنا مارجن زیادہ انہوں نے بڑھا دیا ہے
है और रिटेल में जो कीमत है चीनी की वो 190 से 195 रुपए में फ़रोख्त की जा रही है। यानी अगर हम अंदरून शहर की बात करें तो अंदरून शहर में ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस इतने नहीं भी आते, लेकिन उसके बावजूद रिटेलर जो दुकानदार हैं उन्होंने उसकी कीमत 180 से 190 रुपए रखी हुई है। लेकिन अगर हम नवाही इलाकों की बात करें तो वहाँ पर चीनी जो है वो 190 से 200 रुपए फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त की जा रही है। जी। उधर फैसलाबाद में चीनी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी और नाजायज़ मुनाफाखोरी का सिलसिला जारी है। इंतज़ामिया की जानिब से कार्रवाइयाँ रुकने के बाद चीनी की कीमत में एक बार फिर इजाफा होने लगा है। चीनी 175 रुपये से बढ़कर 190 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त होने लगी है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं कमर इरशाद से। चंद रोज़ कबल हुकूमत पाकिस्तान के अहकामात के मुताबिक फैसलाबाद में भी चीनी माफिया के खिलाफ ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से क्रैकडाउन किया जा रहा था। क्रैकडाउन करते हुए चीनी माफिया जो है उनको गिरफ्तार भी किया, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ भी की, जिसके नतीजे में चीनी की कीमत जो है वो नीचे आना शुरू हो गई थी। जो चीनी फ़ी किलो बाजार में 210 रुपये तक मिलती थी वो उसकी कीमत 160 से 170 रुपये तक आ पहुँची थी। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ कार्रवाइयों का सिलसिला तकरीबन ख़त्म होता नज़र आ रहा है, जिसके बायस चीनी माफिया ने एक दफ़ा फिर से सर उठाना शुरू कर दिया है। चीनी की कीमत जो है वो भी बढ़ने लगी है। परचून में चीनी की कीमत जो है वो फ़ी किलो 185 रुपये से लेकर 190 रुपये तक जा पहुंची है, जिसके बायस आम शहरी जो है वो परेशान है। उनका ये कहना है कि इंतज़ामिया की जानिब से कार्रवाइयाँ दोबारा से शुरू की जाएँ। हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि वो दोबारा से कार्रवाइयों की हिदायत जारी करें और ये मुसलसल कार्रवाइयाँ होती रहें ताकि चीनी की कीमत जो है वो कम हो सके। सिर्फ चीनी ही नहीं बल्कि दीगर अशिया खुरोनोश जो हैं उनकी कीमतों की कमी के लिए भी ऐसे क्रैकडाउन करने चाहिए। आटा, चीनी, दाल, घी, इनके माफियाज के खिलाफ भी जो है वो क्रैकडाउन करना चाहिए ताकि इनकी कीमतें भी नीचे आ सकें और मुतवस्सित तबके के शहरी, आम शहरी जो हैं वो हर चीज़ खरीद सकें। जी। शहर इक़्तिदार का मुल्हिका इलाका बाराको की मेन रोड की 4 माह कबल खुदाई के बाद तामीर नौ का काम शुरू नहीं हो सका। मसरूफ तरीन सड़क की खस्ता हाली ने राहगीरों और रिहायशियों को शदीद मुश्किलात से दो चार कर दिया है। इस्लामाबाद से रिपोर्ट करेंगी हरीम जिदोन। टूटी फूटी तबाहाल सड़क, गड्ढों में खड़ा पानी और इन मुश्किल रास्तों पर डगमगाती हुई गाड़ियां, पैदल चलना भी मुहाल। ये मंजर किसी गांव का नहीं बल्कि ये है वफाकी दारुल हुकूमत का मुल्हिका इलाका बाराको। बाराको की मेन रोड पर दिन में हजारों लोगों की आमदोरफ्त रहती है। 3 से 4 माह कबल इस सड़क की तामीर नौ के लिए खुदाई की गई, मगर काम अब तक शुरू नहीं हो सका। उधड़ी हुई खस्ता हाल सड़क ने शहरियों की मुश्किलात बढ़ा दी हैं। बारिश ना भी हो तो प्रॉब्लम बहुत है, जब वो हो जाती है तो फिर आप इमेजिन करें कि ये जो अभी इन्होंने खुदाई की हुई है ये पूरा एक दरिया का आलम होता है। जब बनाना था तो फिर आप टाइमली मैनर्स में काम कर लेते। जो गाड़ियाँ टूट रही हैं, पीछे से लाके इधर तक सड़क टूट गई है, ठीक है। जब बारिश पड़ती है तो पानी साफ जड़ा बारिश में पानी गाड़ियाँ वो बंद हो जाती हैं। सीडीए हुकाम का कहना है कि फंड्स की कमी के बायस काम रुका हुआ है। सड़क की तामीर हुकूमत की जानिब से फंड्स मिलने पर मुनहसर है। सीडीए ने इसको टेक अप किया इस साल जुलाई में, ये टेंडर किया है हमने, वर्क अवार्ड हो गया है, कॉन्ट्रैक्टर ने काम भी शुरू कर दिया है, लेकिन थोड़ी फंड के इश्यूज़ की वजह से वो थोड़ा काम उसने रोक दिया है। लेकिन हमारी पूरी कोशिश है इंशाल्लाह हम इसको 1 हफ्ते के अंदर दोबारा फंड्स हम एफए साहब से बात करके फ़ंड लेके इसको इंशाल्लाह थ्रू करेंगे काम। शहरियों ने वजीर आज़म से अपील की है कि सीडीए ने तो हाथ उठा दिए, अब वही कोई हुक्म जारी करके इनकी मुश्किलात को दूर कर सकते हैं। शहर इक़्तिदार से करीब तरीन बाराको के इलाके में बदहाल सड़कें शहरियों के लिए अजाब बन गईं। सड़कों की खस्ता हाली से मुसाफत भी तवील हो गई। स्कूल, कॉलेज, दफातर और दीगर कामकाज पर जाने वालों को भी बदतरीन ट्रैफिक का सामना करना पड़ता है। कैमरामैन शाहीन गर्देजी के साथ हरीम जदून, दुनिया न्यूज़, इस्लामाबाद। माह मुबारक रबीउल अव्वल की आमद के साथ ही शहर इक़्तिदार में हर कोई नबी से मोहब्बत के इजहार के लिए पेश है। खातिमुल नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार कलम की नोक से हो तो क्या ही कहने। ऐसे ही मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं इस्लामाबाद के एक फनकार। रिपोर्ट कर रही हैं मरियम इलाही। माह रबीउल अव्वल शहर इक़्तिदार में सल्लु अलैहि व आलिही से अक़ीदत भरा इजहार। कलम थामे खत्तात ने ऐसे जौहर दिखाए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिही वसल्लम से मोहब्बत ताज़ा हो गई।
یہ ایک ایسا کام ہے جو اسلامزم کو پروموٹ کر رہا ہے، اس سے سارا ہمارا کلچرلزم جو ہے وہ پروموٹ ہو رہا ہے، اور یہ ایک اتنی خوبصورت چیز ہے کہ ہماری آنکھیں پر نور ہو رہی ہیں، ہم کنیکٹ ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اور یہ بہت ہی خوبصورت کام ہے جو سونے اور چاندی کے ورک سے ہوا ہے۔ یہ جو ایگزیبیشن ہے خطاطی کی، یہ ہر سال منعقد ہوتی ہے ربیع الاول کے مناسبت سے، تو اس وجہ سے اس کی اہمیت اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ یہ عشق رسول کا جو جذبہ ہے اس کی تسکین ہوتی ہے یہاں پہ آ کے۔ معروف خطاط نے منفرد نمائش میں خط ثلث، نستعلیق اور کوفی خطاطی میں سونے کے ورک کے ساتھ تخلیق کیے گئے 24 فن پارے پیش کیے۔ خطاطی جو ہے یہ صرف ایک فن نہیں ہے بلکہ ایک محبت کا ذریعہ ہے اللہ سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور یہ خود آگاہی کا رستہ ہے، اپنی ذات کو پہچاننے کا بھی یہ رستہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ انسانی شخصیت میں بہت نکھار اور خوبصورتی پیدا کرتا ہے، شخصیت میں حسن آتا ہے، ٹھہراؤ آتا ہے، صبر آتا ہے، نظم و ضبط آتا ہے۔ شرکاء کا کہنا تھا کہ اس ماہ مبارک میں ایسی ایمان افروز نمائشوں کا انعقاد تسلسل سے ہونا چاہیے تاکہ دلوں میں محبت کا نور اور آب و تاب سے چمک سکے۔